सब लोग मुझे किसी शरारत के मूड में मालूम होते हो। अच्छा ये बताओ, तुम लोग ये सुबह सुबह आ कहाँ से रहे हो? सीधे क्लब से आ रहे हैं। तुम्हें ये बताने की आज 31 मई। अरे हाँ, आज 31 मई है, मुझे तो याद ही नहीं रहा। इसलिए तो याद कराने आए ताकि कोई शानदार प्रोग्राम बने। तुम्हारे सब दोस्त ये जानने के लिए बेचैन है कि इन 3 महीनों की छुट्टियों में क्या क्या हंगामे होंगे और क्या क्या कारोबार होंगे। अम्मा, 1 साल बाद तो ये दिन आता है, उसमें भी कारोबार का तुमने नाम ले दिया, तो फिर क्या किया जाए? म्यूजिक एंड डांस। अच्छा ये बताओ, इब्तिदा कैसे करें? ओह वंडरफुल, ब्रेक से शानदार खेल तो इस दुनिया में कोई नहीं। चलो अक्सर तुम तो ताज निकाल के लाओ, मैं जरा टेलीफोन कर। हेलो हेलो हेलो, यस सर। तुमने मुझे याद क्यों नहीं दिलाया कि आज 31 मई है? सर आपके ऑर्डर का इंतजार कर रहा था सर। चलो बहरहाल, तमाम स्टाफ को छुट्टी, बिजनेस क्लोज, और तुम फौरन मेरे पास आ जाओ, जल्दी। ओके सर। मैं हाजिर हो सकता हूँ सर? आइए जमील साहब, ये साहब को छुट्टी दे दी? यस सर। कार्ड फेंको नाचो। कार्ड तो मैं बाद में फेंकूंगा, पहले ये बताओ कि ये क्लब कौन से हिल स्टेशन जाएगा? कोयटा। कोयटे जाएंगे। कोयटे मत समझ जाइएगा। कोयटे। अच्छा आप ऐसा कीजिए, इन लोगों के लिए 8 सीटें आज रात की ट्रेन से कोयटे के लिए बुक करा दें, और क्या, और मेरी कराची और कोयटे की चेक बुक्स मुझे भिजवा दी। अच्छा, इनके लिए 8 कमरे वहाँ बुक करा दे और मेरी कोठी पर इत्तला भिजवा दे कि मैं आ रहा। और कोई हुक्म? बस और कोई। अब आप भी छुट्टी करें, टिकट ड्राइवर के हाथ में भिजवा दें। थैंक यू। सर आप कोयटे ही जाएंगे ना? अजीब है, वक्त नहीं हो। राइट सर। भाई इतनी देर से जो प्रोग्राम बन रहा है आपकी समझ में नहीं आया? नहीं सर, वो मैं अपनी तसल्ली के लिए मालूम करना चाहता था कि आप कोयटे ही जाएंगे। जी हाँ, मैं कोयटे ही जाऊंगा। सॉरी सर, कोयटे। आई एम वेरी ग्लैड बाबू, इसलिए कि आज कॉलेज बंद है पूरे 3 माह के। खूब ऐश होंगे। अम्मी मरी चलेंगी ना? हाँ चलेंगी, क्यों नहीं चलेंगे। इस जलाने वाली गर्मी ने तो मेरा रंग काला कर दिया है। बाहर जाऊंगी तो एकदम सॉफ्ट हो जाऊंगी। कितनी प्लेजेंट जगह है मरी। क्यों बाजी होगी, मुझे क्या मालूम। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे कभी गई नहीं वहाँ, और अब भी नहीं जाओगी। तुम जाओ इसलिए कि तुम्हें वहाँ की शॉप से ज्यादा बेचैन किए रखती है। तो क्या तुम वाकई नहीं जाओगी? जी नहीं, मैंने इस बार गर्मियाँ साजिद मामू के यहाँ जैसलाबाद गुजारने का फैसला किया। जैसलाबाद? ओह खुदाया, तुम छुट्टियाँ उस तंदूर में गुजारोगी। बाजी तुम जीते कैसे रहोगी? तुम क्यों इतनी परेशान होती हो? मैं अकेली जा रही हूँ, तुम मरी चली ना? नहीं जाती हो तो ना जाओ, तुम्हारे बिना हम कौन सा अपना प्रोग्राम बदल देंगे। क्यों अम्मी, अभी झगड़ से काहे को हो? तुम्हारे डैडी ने तो जाना ही है, उन्हें डॉक्टर ने कहा तुम भी उनके साथ चली जाना। नजमा ने तो वैसे भी अपने मामू के यहाँ जाना, बाकी रहेगी मैं, मेरी अकेली जान का क्या है। लाहौर रहूं या मरी। नहीं अम्मी, आप जरूर चलिए। बाजी को जान दीजिए। जैसे आप होंगे, डैडी होंगे, और तुम्हारी नजमा बाजी होंगी। डैडी तुम क्यों चुप हो बेटी? तुम मरी नहीं जाओगी तो हम भी नहीं जाएंगे। नहीं अबू, आप जरूर जाइए, आपको तो डॉक्टर ने कहा है। और तुम क्यों नहीं जाओगी? छुट्टी ही गुजारनी है, मामू जान के मैं चली जाऊंगी। जल्दी बताइए ना डैडी, मेरा तो गर्मी से दम घुटा जा रहा है। अगर आपने मर जाने का प्रोग्राम बदल दिया मैं तो बेहोश हो जाऊंगी। नहीं, हम तुम्हें बेहोश नहीं होने देंगे। लेकिन अगर आपकी बेटी ना माने तो हम कैसे जा सकते? ऐसी तो कोई बात नहीं है, हमारी बेटी ने आज तक हमारी कोई बात नहीं जानी। क्यों बेटी, हमारे साथ मरी चलोगी ना? जी अबू। लो बेगम, तैयारी करो। है ना, जल्दी चलो बाकी सामान मारना शुरू कर दे, कहीं डैडी का इरादा न बदल जाए। चलो ना।
नजमा तुम्हारी सौतेली बेटी है, लेकिन तुम्हें उसके साथ नरमी से पेश आना चाहिए ताकि उसे अपनी मां याद ना आए। आपको ये शिकायत पिछले 20 बरस से। और तुमने अपना रवैया 20 बरस से नहीं बदला। बस शुरू होगी लड़ाई। लड़ाई कहाँ है? मैं तो ये कह रहा हूँ कि तुम। मैं आपकी हर बात का मतलब समझती हूँ। बस करो नासिर, जहाज के जाने का वक्त हो गया। बस ये आखिरी गेम। तुम लोग तो तैयार हो ना? हाँ, हमारा सारा सामान क्लब में तैयार पड़ा है। तो बस यहाँ से क्लब से बस बिल्कुल ठीक है। जा रही हो और तुम पूरी मेकअप की दुकान। ये चीजें तो इंतहाई जरूरी है, इसलिए कि जब पार्टी या क्लब में जाना होगा तो ये चीजें मैं वहाँ से खरीद के फिरूंगी। मेरी मानो तो बाजार से कुछ चीजें और ले आओ, क्योंकि ये सारा सामान तो तुम एक ही पार्टी में थोप लो। तुम्हारा मतलब मैं ज्यादा मेकअप करती हूँ, ज्यादा से कुछ ज्यादा। बाजी रूबी, अपने काम से मतलब रखो। अगर तुम मेरी किताबों पर इतराज कर सकती हो तो मैं भी तुम्हारे मेकअप के लिए कुछ न कुछ कह सकती हूँ। हमने प्लेन मिस कर दिया नासिर, अब तो सिर्फ 5 मिनट रह गए। ओहो, ये प्लेन तो वाकई मिस कर दी। क्या हो गया? जब ये कि नहीं जाएंगे? नहीं जाएंगे तो क्या यही रहेंगे? हम अहमदाबाद चले जाएंगे। हाँ, ये ठीक है। तुम ऐसा करो ना, मेरी 3 गाड़ियाँ ले जाओ, वहाँ किसी होटल में ठहर जाना, लेकिन एक गाड़ी मेरे लिए पिंडी एयरपोर्ट छोड़ देना। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अशरफ ने तो कसम खा रखी है कि किसी गाड़ी को पीछे नहीं रहने देना। अच्छी बात है, पहाड़ी रास्ते पे गाड़ी आहिस्ता ही चलानी चाहिए। और जानती हो, इस एहतियात में मरी का म्यूजिकल प्रोग्राम मिस हो जाएगा। हाँ अशरफ, जल्दी चलो, दीदी का म्यूजिकल प्रोग्राम मिस नहीं होना चाहिए। म्यूजिकल प्रोग्राम बाजी को समझा लीजिए अम्मी, वरना तो तुम दोनों ही चुप हो जाओ। तुम दोनों की चकचक में ये पंचर करवाया? क्या हुआ सर? टायर पंचर हो गया दीदी। जल्दी से स्टार्ट लगाओ। अब ये तो है नहीं दीदी, व्हील मरी ले जाना पड़ेगा। पहला क्या होगा? बाजी क्या होगा बताए ना। इस खूबसूरत पहाड़ी की सैर मेरा बस चले तो इस मुर्दार मोटो को गाड़ी से नीचे धकेल दूं और मरी पैदल चले। बाजी अब क्या होगा? होगा क्या, सिर्फ पंचर लगवाकर मरीज से ले आएगा बस। आओ इधर बैठेंगे। तेरा बड़ा गर्व है अशरफ, कैसे बुरे वक्त में पंचर किया है। अल्लाह अशरफ से रहम करे बेचारे। मेरे प्यारे अल्लाह मियां, कोई आसमानी इमदाद भेजे, वरना मैं तो मर जाऊंगी। चले देखा बस वालों से कदेशी के पाप नहीं रुकते। ए मेरे खुदा, आज वह न जाने कौन कौन गाएगा। अल्लाह तू ही रहम कर दे।
मिनट, आप लोगों की बड़ी मेहरबानी होगी, हमें से मई तकलीफ दे दीजिए, बहुत जरूरी काम से जाना, हमारी गाड़ी खराब हो गई है। गाड़ी में तो पहले ही जगह कम है। प्लीज। लेकिन आप बैठेंगी कहाँ? देखिए ना। पागल है। बदतमीज, बदतमीज, जाहिल, बदतमीज कहीं तुम्हारा क्या है? तुमने तो कई गाड़ियां देखिए, हमें मई तक लिख दे दीजिए, बहुत जरूरी काम से जा रहे थे, गाड़ी का बिल सेट हो गया। रूबी देखिए, प्लीज इनकार न कीजिएगा, वरना हमारी जिंदगी तबाह हो जाएगी। खुदारा कुछ को जवाब दीजिए, मेरे ख्याल में आप में कुछ कदर तो जरूर होगी। हाँ जी, हाँ यहाँ क्यों नहीं, घटी की क्या बात है? थैंक यू वेरी मच, आप बहुत डिसेंट है। अम्मी, अम्मी डैडी जल्दी चलिए, हमें लिफ्ट मिल गई है। कोई जानने वाले हैं बेटी? जान पहचान को छोड़िए, वो भी तो इसी तरह हो जाती है, बस जल्दी कीजिए, देर होने की सूरत में ये सुनहरी मौका भी हाथ से निकल जाएगा। लेकिन हमारी गाड़ी का क्या होगा? अशरफ ले आएगा। अगर तुम्हें उस गाड़ी से इतनी मोहब्बत है तो खुद ही आ जाना। मैं आ जाऊंगी, तुम जाओ। चलो चलो बेटी, ठीक है। वालेकुम अस्सलाम। मुझे नासिर कहते हैं। मुझे दिलावर खान कहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपको हमारी वजह से ये जहमत करनी पड़ी। जी नहीं, कोई बात नहीं, मेरे साथ भी अक्सर ऐसा हो जाता है? इस नई गाड़ी के बावजूद? जी नहीं नहीं नहीं, मेरे पास एक पुरानी गाड़ी भी है। मगर सामान का क्या बनेगा? सब साथ ही लिए चलते हैं। ड्राइवर, कोई सामान इधर ही ले आओ। देखा बेचारा कितना डिसेंट और कितना स्मार्ट है, जान न पहचान, और जल्दी से अपनी गाड़ी में रख लिया सामान। क्या बेहुदा शेर कर लिए। नासिर साहब, ये मेरी बेटी नजमा है। आदावत। और ये मेरी बेटी रूबी। मैंने तो इनसे रिक्वेस्ट की थी डैडी, आप मैं तारुफ क्या कराते हैं। आइए ना, देखिए आप आगे देखिए। आइए आइए, वो लॉक हो गई। चलिए बैठिए। आइए। मरी यहाँ से कितने दूर है मिस्टर नासिर? मरी यहाँ से तकरीबन 10 मील है जी। इसका मतलब आधे घंटे तक में पहुँच जाएंगे? जी नहीं। क्या मतलब? मतलब ये कि 20 मिनट में पहुँच जाएंगे। ओह वंडरफुल, अगर हो सके तो इससे भी जल्दी चलेगा। आप गाड़ी तो खुद चलाते हो? बहुत अच्छी। रूबी, अब तुम चुप भी करोगी या नहीं? हद हो गई बात, इतने नेक आदमी की तारीफ करने पर भी आप नाराज होती है। तौबा है, चलो बैठो। मालूम होता है आपको बहुत जल्दी है। जी बिल्कुल, मुझे तो ये गम खाया जा रहा है कि फेस्टिवल का म्यूजिकल प्रोग्राम न शुरू हो जाए। ओहो, ये मजबूरी है। और खास तौर पर मैंने 4 टिकटें लाहौर से खरीदी थी। तो एक काम ना करें, आपको सीधा फेस्टिवल हॉल ही छोड़ दूँ। ओह वंडरफुल आइडिया, मैं खाते सीधा वहीं चलते। क्यों बाजी? जी नहीं। क्यों, आप कंसर्ट पे नहीं जाएंगे? जी नहीं, मुझे कोई ऐसा शौक नहीं। क्यों बोर करती है बचिया, मेरी एक टिकट गायब हो जाएगी। होती है तो हो जाए, अब तुम चुप करोगी या नहीं? अब तुम दोनों ने फिर यहाँ लड़ना शुरू कर दिया। सामान रखा जा चुका। ओके, बैठिए बैठिए बैठो। हाँ। थैंक यू वेरी मच मिस्टर नासिर। अच्छा नासिर मियाँ, आपको हमारी वजह से बड़ी तकलीफ सुनाई जी, आपसे तकल्लुफ कर रहे हैं। मरी में कितने दिन है आप? मिलते तो रहिएगा। इंशाल्लाह जरूर मिलूंगा। इजाजत। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। बस अब जल्दी से तैयार हो जाओ, कॉन्सर्ट पर अम्मी भी चलेंगी और अब्बू भी चलेंगे। मैंने कह जो दिया, मैं तुम जैसी बदतमीज लड़की के साथ जाने के लिए हरगिज़ तैयार नहीं। मैं घर पे रहूंगी।
क्या करो? डेकोरेशन सर। सर आपने तो कोयटे जाना था। हाँ कोयटे जाना था, लेकिन हमने अपना प्रोग्राम तब्दील कर दिया। लेकिन तुम यहाँ कैसे आ गए? मैं तो यहाँ नहीं आया। क्या? आपने तो यहाँ आना नहीं था। हाँ। तो मैं यहाँ आ गया ऐसी तरह देखभाल के लिए। क्या हो रहा है? बस वो आपके आने की खुशी में चक्कर खा गया। अच्छा, गाड़ी में से मेरा सामान निकलवाओ, कमरे में रखो और कॉफी मुझे यहाँ हाल में भेजो जल्दी। शेरू, अबे वो शेरू। तुम्हारी टांगे क्यों कांप रही? अरे वो सर्दी की जाती की वजह से। सर्दी तो इतनी नहीं, इसमें पसीना क्यों आ रहा है? जी वो गर्मी की जाती की वजह से। कभी गर्मी कभी सर्दी, क्या बकवास है? जी वो एकदम से मौसम के चेंज की वजह से वो कुछ मैं घबरा गया हूँ। ओहो घबरा गया। अच्छा, ये अभी जो एक एंग्लो इंडियन जोड़ा जा रहा था, ये कौन है? जी वो मेरी खाला की हमशीरा के सरताज हैं। यहाँ है? जी हाँ, वो आए हैं, आज ही चले जाएंगे। ये जगह बहुत अच्छी है। हेलो जमील। हेलो। ये कौन है? ये मेरी नानी है। नानी? ग्रैंड मदर। ये कल चले जाएंगे। ये कौन है? ये मेरी फूफीजात हमशीरा के बच्चे हैं। ये भी। क्या बकवास है जमील? कोई तुम्हारा रिश्तेदार एंग्लो इंडियन है, कोई पारसी है, कोई ईरानी है, आखिर ये सब बकवास क्या है? सर मेरे सारे रिश्तेदार आपस में मिले हुए हैं और मेरी रिश्तेदारी दूर दूर के मुल्कों में। बको मत, तुमने मेरे घर को चिड़ियाघर बना दिया। यस सर। नो सर। मैं एक जरूरी काम से बाहर जा रहा हूँ, वापस आकर बात करूंगा। ओके सर। मैनेजर साहब, बाहर एक कस्टमर आए। अस्सलाम वालेकुम। बताइए किससे मिलना है? जी मिलना तो किसी से नहीं। तो क्यों आए आप? वो रूबी वगैरह कंसर्ट पे चले गए ना? वो तो आपको मालूम ही था, शायद आप इसीलिए। जी नहीं, मैं तो इसलिए आया कि मुझे मालूम था कि आप कंसर्ट पे नहीं जा रही। बहुत बदतमीज हैं आप। एक जरा सी लिफ्ट देती, इसका ये मतलब नहीं कि आप घर पे चले। देखिए, आप गलत समझिए, मैं बहुत शरीफ आदमी हूँ। मैंने तो सोचा आप कंसर्ट पे नहीं जा रही हैं, आपके टिकट पर मैं हूँ। ऐसे ना माकूल बहाने तराशना आप जैसे बिगड़े हुए लड़कों की आदत है। आप बहुत गलत समझ रही हैं। मैंने कोई बहाना नहीं बनाया, मैं बहुत सीरियस हूँ। मिस्टर नासिर, शराफत इसी में है कि आप तशरीफ ले जाइए, और जब आपके अब्बू आ जाए तो मैं हाजिर हो जाऊँ। ख़वातीनो हजरात, अब इस मुल्क के मायनाज गुलूकार बनफ्ते नफीस क्या हुक्म है हुजूर? कॉफी और लियो। शाम को खाना कमरे में खाइएगा, डालने में? कमरे में खा लो। कितने दिन लगेगा साहब? तुम क्यों पूछ रहे हो? वो इसलिए कि बाज़ अक्सर चेक रात के लिए आते हैं और उनका बिल फौरन बन जाता है। क्या बकते हो? जी मेरा मतलब है कि मैनेजर साहब का आर्डर यही है। कौन मैनेजर साहब? सर जमील साहब। जमील को फौरन मेरे पास भेज। तो वो एंग्लो इंडियन लड़की आपकी खालाजाद बहन? यस सर। पारसी औरत आपकी नानी? यस सर। और वो ईरानी औरत आपकी फूफी का खानदान? ऑफ कोर्स सर। और अपने इस खानदान को आबाद करने के लिए आपने मेरे घर को होटल बना दिया है। जमील, क्या तनख्वाह मिलती है तुम्हें? सिर्फ 3000 रुपए महीना सर। तो आज से तुम्हारी तनख्वाह सिर्फ 50 रुपए माहवार होगी, इसलिए कि मेरा ख्याल है तुम 2950 रुपए इस मकान का किराया वसूल कर चुके हो।
नो 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 सर, वैसे जस्ट बाय द वे, खुदा के लिए मुझे माफ कर दीजिए सर, मैं अपने सारे रिश्तेदारों को आज ही वापस पैदल भेज दूंगा। नहीं, वो यहीं रहेंगे, बल्कि आज तुम्हारे रिश्तेदार शाम का खाना हमारे साथ खाएंगे। नो 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 सर। निकल जाओ, ये मेरा हुक्म है और इसकी तामील होनी चाहिए। ओके ए मिस्टर जमील, इधर आओ। किधर है तुम्हारा 12 नंबर वाला? क्या बात हुई खाना खराब मैडम? बहन, तुम्हारा दायरा बोलता है कि हम होटल खाली कर दे। तो आप परेशान क्यों होती हैं? आहिस्ता बोलिए जरा, मैं आपका इंतजाम किसी बहुत ही आलीशान होटल में कर दूंगा। नहीं 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 नहीं, हम नहीं जाएगा। आज शाम हम खुद उस 12 नंबर वाले से बात करेगा। खुदा के लिए मैडम, क्यों मेरी मौत का फरिश्ता बनकर आई हो? उस आदमी से ना मिलना, वो आदमी अच्छा नहीं है कैरेक्टर का। मैन, हम तुमसे और कमरा मांगता, तुम हमें उल्टा निकालता। मैडम जी, मेरी प्यारी मैडम, हम उससे खुद बात करेगा और उसे बाहर निकालेगा। आप उसे बाहर नहीं निकालेगा, बल्कि हमारा जनाजा बाहर निकालेगा। ए मिस्टर जमील, आज तुमने हमको दावत क्यों दिया? वो 12 नंबर वाला किधर है? फरमाइए, क्या बात? तुम सारा होटल बुक नहीं करवा सकते, हमने एडवांस दिया है। बोलता क्यों नहीं मैन? हम तुमको निकालेगा, हम सब मिलकर तुमको निकाल देगा। आपने कितना एडवांस दिया? 3000। क्या? 3000। और आपने? 2500। और झूठ बोल रहा है, सिर्फ 2000 रुपए दिए। कैसे नहीं, हमारे पास रसीद है। आपसे ठीक है, मैं ही भूल गया हूँ। आपने? जस्ट 500। इनके पास सिर्फ 500 रुपए ही थे। खामोश। ये लीजिए मैनेजर साहब, इनके पैसे वापस कर दिए। ये कुछ कम पड़ेंगे। ऐसा कैसा चलेगा मैन? बिल्कुल चलेगा मैडम, ये मेरा घर है, होटल नहीं है। अरे ये सब क्या है? तुम खुद ही कहते थे अकेले रहने में तुम्हें सुकून मिलता है। ये सब लोग कौन है? ये जमीन साहब के बहुत करीबी रिश्तेदार हैं। आखिर ये मामला क्या है? अरे छोड़ो इस मामले को, तुम ये बताओ तुम लोग पहुंचे कब? अरे भाई, हमें इत्तला मिली कि हुजूर एबटाबाद की बजाय मरी पहुंच चुके हैं, फौरन यहाँ पहुंचे। लेकिन अब प्रोग्राम क्या है? हाँ, अब प्रोग्राम ये है कि मैं एक बहुत अच्छी किताब पढ़ना चाहता हूँ। नहीं, ऐसा भी क्या है उस किताब में? उस किताब में उमर खयाम और कीट्स की शायरी कुछ इस अंदाज से घुल मिल गई है कि उसे पढ़े बगैर जिंदगी नामुकम्मल है। जिंदगी के रंगीने का लुत्फ अगर यहाँ आकर दिन उठाया तो इससे बेहतर था कि लाहौर में परेशान रहते। तुम ठीक ही कहती हो बेटी। सुना आपने? आखिर तुम इस शायराना गुफ्तगू से मुझे क्या कहना चाहती हो? यही कि इस घर की चार दीवारी में बंद रहकर तुम पहाड़ों से सरगोशियां करती हुई हवा पर जंग कर रही हो। कभी तुमने ये भी सोचा कि मरी आकर सहन नहीं करोगी तो ये दिलकश वादियां एक मायूसी के अंदाज में तुमसे गिला करेंगी? ये खूबसूरत सी फिक्रें जो तुम बड़े जज्बाती अंदाज में बोल रही हो, भला कौन सी फिल्म से याद की है तुमने? बाजी, तुम्हारा मतलब है मुझमें खुद ऐसी बातें करने की सलाहियत नहीं है? बहुत ज्यादा है, बल्कि कुछ जरूरत से ही ज्यादा। तुम तो खुदा की सरियत हो और तुम अड़ियल। तुमने फिर अब ये तुमने झगड़ना क्यों शुरू कर दिया? मेरी कुछ समझ में नहीं आता। न जाने क्यों हर वक्त मेरे पीछे पड़ी रहती। मैं कौन सा किसी बात से रोकती? जो जी में आएगा मैं तो करूंगी ही। तुम घर में एक मुर्गी खाना खोल लो, काफी फायदेमंद कारोबार है। और तुम मरी के माल रोड पे रक्षा चलाना शुरू कर दो। सारा दिन आवारा फिरो, 3 बजे से 12 बजे तक तीनों शो फिल्म देखो, रात किसी क्लब में गुजारा। बिल्कुल यही करूंगी। आज ही किसी क्लब की मेंबर बन जाऊंगी, डांस के स्टेप ठीक करूंगी ताकि वापस जाऊं तो कुछ सहेलियों पर रोक बिठा सकूं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर तुम मेरी मानो और इस बोझ जिंदगी से किनारा कर लो ताकि डैडी से इजाजत जल्दी मिल जाया करेगी। अच्छा, तो इस तकरीर का असल मकसद डैडी से इजाजत लेना था। प्लीज बाजी, जरा गौर तो करो।
मैं तो सारी बात तुम्हारे फायदे के लिए कर रही हूँ। खुदा के लिए तुम मेरे नुकसान की सोचा करो। हाय अल्लाह, न जाने इस बाजी को कब अकल आई थी। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अकलमंद और मेहनती नौजवान हो। जी बस आप अंदाजा इस चीज से लगाइए कि जिस दिन से मैं यहाँ आया हूँ एक पल नहीं सोचा, कभी इससे मिल कभी उससे मिल, और अभी तक अपनी कंपनी के लिए 50,000 रुपए का ऑर्डर बुक कर चुका हूँ। तो फिर तो तुम्हारी कंपनी तुमसे बहुत खुश होगी। बहुत ही खुश है मुझसे, तो जब तो उसने इतनी बड़ी कार दे रखी है और बेहतरीन से बेहतरीन होटल में ठहरने का खर्चा देते हैं। किस होटल में ठहरे हुए हो? जी मैं वो बड़ा अच्छा सा नाम है यहाँ, ये आपका कश्मीर पॉइंट है ना, यहाँ है ये टूरिस्ट इन। हाँ, वो तो बहुत अच्छी जगह होगी, बहुत ही पुरलुत्फ जगह है। अच्छा, मैं अपने लिए एक नया सिगार लिया। जी बेटा जरूर। इस लड़की को ये नहीं मालूम होना चाहिए कि तुम एक अमीर आदमी हो। बहुत इंडिसेंट आदमी है आप। आपसे इतना बिना कहा गया कि रूबी तुमने बहुत अच्छी खुशबू लगा रखी है। नहीं, आपने बहुत अच्छी खुशबू लगा रखी है, बहुत। लेकिन क्या? लेकिन कुछ नहीं। अच्छा बैठ जाइए। अच्छा हुआ आप आ गए। मैं तो अपने बोझ दूर करने के लिए क्लब जा रही थी, लेकिन अब नहीं जाऊंगी। अरे क्या मतलब करती हैं आप जरूर जाइए, अभी जाइए, बिल्कुल, और फौरन चली जाइए। जी नहीं जाया। अच्छा तो फिर मुझे इजाजत दीजिए। नासिर मियाँ, अरे भाई कहाँ चलती है? जी मैं तो कहीं नहीं जा रहा, रूबी जा रही थी तो मैंने सी ऑफ कर रहा था। और रूबी तुम कहाँ जा रही हो? जी एक सहेली से मिलने जा रही हूँ डैडी, और बेचारी मेरा इंतजार कर रही होगी। अकेले ही जा रही हो? नजमा को भी साथ लेती जाओ, मगर पहले नासिर मियाँ के लिए चाय का इंतजाम करो। अजीब लड़की है। जी हाँ, बहुत ही अजीब। तो क्या बात कर रहे थे तुम? बात तो आप कर रहे थे। मैं? हाँ आरामन जीते रहो बेटे। बाजी से साथ चलने को कहा था डैडी, उन्होंने तो इनकार कर दिया। वो अपनी सहेली को टेलीग्राम देने जा रही हैं। टेलीग्राम के बजाय फोनोग्राम भी तो दिया जा सकता है। फोन खराब है। आदाब अब जरा मैं थोड़ी देर में भी आ जाती हूँ। अच्छी बात है। अब मैं कैसे जाऊँ डैडी? अकेले जाने में क्या हर्ज है? जी हाँ, सहेली से मिलने जा रही है, कोई गलत थोड़ी जा रही है। चली जाए, अकेली ही चली जाए। या फिर मैं नाश्ते के साथ क्यों चली जाऊँ? जी नहीं, मैं अभी यहाँ काफी देर बैठने का इरादा रखता हूँ। हाँ मियाँ, तुम यहीं बैठो। मुझे भी आप इजाजत ही दीजिए। मगर मियाँ, तुम तो यहाँ काफी देर बैठने का इरादा रखते जी हैं। नहीं, मुझे अचानक एक इम्पोर्टेंट काम याद आ गया। मैं तो दरअसल ये कहने हाजिर हुआ था कि आप लोग कल शाम का खाना मेरे साथ। नहीं मियाँ, तुम खुद होटल में ठहरे हुए हो, ऐसा नहीं हो सकता कि कल शाम का खाना तुम यहाँ खाओ। जी नहीं, पहले आप वहाँ जाए, फिर मैं रोज यहीं खाया करूँ। मुझे इजाजत। खुदा जीते रहो। या फिर मैं नाश्ते के साथ क्यों चली जाऊँ? जी नहीं, मैं अभी यहाँ काफी देर बैठने का इरादा रखता हूँ। अदावर है, टेलीग्राफ ऑफिस यहाँ से बहुत दूर है। आइए मैं आपको छोड़ आऊँ। जी नहीं शुक्रिया। अरे तो क्या इतनी दूर आप पैदल जाएंगे? जी अरे सुनिए भाई, मिस्टर, मैं तो समझती थी कि आप बहुत शरीफ आदमी हैं। यकीन कीजिए मैं बहुत शरीफ लड़का हूँ। आदमी अधिकार से हो गया। मिस्टर, अगर आप शरीफ आदमी हैं तो अपना रास्ता लीजिए, समझे? फिर आदमी लड़का नहीं कहा जाता। जरा ये तार लिख दीजिए। आप बिजनेस सकते क्या? जी नहीं। कपड़ों से तो आप पढ़े लिखे नजर आते हैं। वैसे आपके और मेरी नजरों का कसूर है, ये तार लिख दीजिए। किसके नाम? नजमा।
पता क्या है? हाँ पता है, दुकान नंबर 10, मकान नंबर 10, गली नंबर 11, भंगनों का पाड़ा, लाहौर। क्या लिखना है साहब? लिखना यह है जी कि देखिए मैं बहुत शरीफ आदमी हूँ, आप खामखा मुझे परेशान मत कीजिए। आपका दफ्तर आदमी है। आने के बजाय उलट पुलट सवाल कर रहे हैं। माफ कीजिएगा मोहतरमा, कुछ शर्तें ही ऐसी इस क्लब की, जब तक नाच और गाना ना तो कोई भी मेंबर नहीं बन सकता। लेकिन मैंने कह तो दिया है कि मैं गा भी सकती हूँ और नाच भी सकती हूँ। आपको इसका सबूत देना होगा। ये यंगस्टर क्लब की शर्त है। यंगस्टर क्लब और ये बुरा मैनेजर। वंडरफुल वंडरफुल, आप तो बहुत अच्छा गाती हैं और डांस भी करती हैं। अब तो आपको यकीन आ गया। इसीलिए इस क्लब ने आपको अपना मेंबर बनाया। आपका नाम? रूबी। रूबी। 3 चेयर्स फॉर रूबी। 3 चेयर्स फॉर रूबी। ये रूबी कहाँ चली गई? अभी तक नहीं आई। आ जाएगी। आप तो यूं ही परेशान होते रहते हैं। परेशानी की बात नहीं है बेगम, 9 बजने को आए हैं और उसका कहीं पता नहीं है। आप तो खामखा मेरी बेटी के पीछे पड़े रहते हैं। भाई तुम्हारी भी हद हो गई है, बजाय उसे समझाने के उसकी हिमायत कर रही। मुखालफत करने को आप कम है जो मैं भी आपके साथ शामिल हो जाऊं। कहाँ मर जाती है तू जाकर? आज मैं तेरी आंखें निकाल दूं ताकि सदा घर पे पड़ी रहे। जहाना से मिलने चली गई थी अम्मी, उसने आने ही नहीं दिया, इसलिए देर हो गई। सुन लिया आपने? कसूर रेहाना का है, मेरी बेटी का नहीं। आपको यकीन नहीं आया तो जान से मार दीजिए। तुम्हें तो बस लड़ना आता है। घर जल्दी आ जाए करो बेटी, सहेलियों के घर ज्यादा देर तक रहना बुरी बात है। आइंदा जल्दी आ जाया करूंगी डैडी। जमील। यस सर। क्या तुम बैठ? बड़ा ही तकल्लुफ करते। बैठ बैठ बैठ। दरअसल बात यह है कि कल शाम को हमारे कुछ मेहमान आ रहे हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है सर। अच्छी बात तो है, लेकिन उनके आने से पहले हम चाहते हैं कि इस घर को होटल बना दिया जाए। मैं आपका मतलब नहीं समझा सर। मतलब यह कि इस दफा इस होटल का नाम टूरिस्ट इन रखा जाए। नाम तो बहुत अच्छा है, लेकिन कुछ नहीं। तुमने एक बार इस घर को होटल बनाया था ना। क्यों शर्मिंदा करते हैं? आगे चलिए। अब हम इस घर को होटल बनाना चाहते हैं, क्या ख्याल है तुम्हारा? हाँ, बड़ा ही नया ख्याल है। होटल का बिजनेस तो बहुत ही आला किस्म का बिजनेस है। सीजन के 20,000 रुपए तो कहीं गए ही नहीं। तुम्हें तो इसका तजर्बा है ना? यस। मैं शर्मिंदा हूँ सर। चलो जाओ, नया नाम तो लिखवाओ ना तुम जाकर। मैं अभी नाम लिखवा देता हूँ। सर अगर कोई कस्टमर आ जाए तो उसे ठहरा लो। बको मत, जो काम मैंने कहा है वो करो। ओके सर। पैसे बटोर लूंगा। अरे अरे, ये कपड़े तो तुम इस वक्त ड्राई क्लीनिंग में क्यों जा रही हो? बहुत बोर हो तुम। इस वक्त कौन सी दुकान खुली होती है? तुम्हारा क्या पता बाबा, कोई दुकान ताड़ रखी हो। जी नहीं। फिर खरीद से तो आई हूँ ना। तुम्हारी मदद की जरूरत है। इलाही खैर, फरमाइए मैं आपकी क्या खिदमत कर सकती हूँ? कुछ समझ में नहीं आता। आज शाम कौन कौन से कपड़े पहने? ये पहनूं वो पहनूं या मैं बताऊं? हाँ, सभी पहन लो। तुम्हारा मतलब है मैं बिल्कुल पागल नजर आऊं? नहीं नहीं, बहुत अच्छी लगोगी। ये कपड़ों का गम किस खुशी में खाया जा रहा है तुम्हें? तुम्हें नहीं मालूम? अम्मी ने नहीं बताया कि नासिर क्या डिनर पर जाना है। ओहो, तो वाकई सोचने वाली बात है। तुम कौन से कपड़े पहन कर जाओगी बाजी? मैं तो जाऊंगी नहीं। अरे हाँ, बड़ा अच्छा है। तुम्हारा तो फाइनल ईयर है ना, पढ़ोगी नहीं तो पास कैसे होगी? और शायद तुम इस साल नाच और गाने का इम्तहान दोगी। बाजी, तुम हर बात में मुझसे लड़ने की कोशिश करती हो। ये नहीं बताती कि मैं कौन से कपड़े पहन कर जाऊँ। जब कुछ समझ में ना आए तो तुम पहन के चली जाना। अरे ये तो लेती जाओ। बड़ा जबरदस्त किस्म का होटल है, हमें तो मालूम ही नहीं था। जी हाँ। यहाँ डबल रूम का क्या किराया है? और जी 30 रुपीज डबल रूम विद बोर्डिंग लॉजिंग, ब्रेकफास्ट फ्री। ब्रेकफास्ट फ्री? यस सर। 30 रुपए और इस जमाने में? और कितने लोग ठहरे हुए हैं?
जी फिलहाल तो 7 ठहरे हुए। हद हो गई, इतना सस्ता होटल है और फिर यहाँ लोग क्यों नहीं ठहरते नाश्ता? जी दरअसल बात यह है कि मेरी कंपनी ने तो यहाँ 1 साल के लिए कमरा बुक कर दिया मेरे लिए और बाकी कमरे खाली पड़े हैं। जी बाकी कमरे भी मुख्तलिफ कंपनियों ने मुख्तलिफ अक़साम के कमरे लिए हैं। किस कंपनी ने मसलन वो अपने लिप्टन कंपनी वाले हैं ना, वो बहुत ही अपने पुराने कहा के। लिप्टन कंपनी? जी लिप्टन। गलत, बिल्कुल गलत। मैं 30 बरस लिप्टन कंपनी का चीफ अकाउंटेंट रहा हूँ, अभी पिछले साल रिटायर हुआ हूँ। मैंने आज तक कंपनी के हिसाब में इस होटल का बिल नहीं देखा। जी नहीं, दरअसल बात ये, मेरे ख्याल से तुम कुछ भूल रहे हो। अरे आई एम सॉरी सर जी, वो टिप्टन कंपनी। टिप्टन ये कौन सी कंपनी हुई? कोई अंग्रेजी कंपनी होगी साहब। हाँ, बहुत सारी अंग्रेजी कंपनी आजकल यहाँ बात हो। आप कुछ लीजिए ना। बस बहुत खाइए। खाना बहुत लजीज है। जी हाँ, यहाँ का खाना बहुत ही लजीज होता है, खासतौर पे ये शामी कबाब बहुत लजीज होते हैं। अच्छा आप लीजिए, ये तो शुक्रिया। आप खाने के लिए कह रहे हैं, मुझे तो इस होटल के फर्नीचर और डेकोरेशन ने पागल कर दिया है। बहुत प्यारी जगह रहते हैं आप। जी शुक्रिया। ये होटल नहीं, ये तो किसी राजा का महल मालूम होता है। जिसने भी बनवाया है बहुत अच्छे टेस्ट का मालिक है और बहुत शरीफ। बहुत ही प्यारी जगह है। वाह खैर, बहुत प्यारी जगह है। यहाँ तो मर जाने को जी चाहता है। अरे खुदा के वास्ते ऐसा मत कीजिएगा, आपके अब्बू अम्मी को आपकी जरूरत है। शुक्र है। किस बात का? जी मेरा मतलब है आप लोगों को ये होटल पसंद आया। डैडी हम लोग यहाँ शिफ्ट ना हो जाए? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। रूबी अगर आप पसंद फरमाए तो कोई गाना वाना सुनाए। जरूर सुनाइए, मुझे तो गाना बहुत पसंद है। अरे यार तो मुझे पहले बता दिया होता। मेरे ख्याल से आपको गाना पसंद नहीं आया, इसीलिए मैंने बंद कर दिया। आप भी बड़ी बोर हैं भाजी, कितना अच्छा गाना था। नहीं, जब इन्हें पसंद नहीं था तो मैं कैसे सुनवा सकता? तो मेरा मतलब है महफिल में मौजूद हर इंसान के जज्बात का एहतराम करना चाहिए। चलिए दे। अच्छा नासिर मियां, हम लोग चलते हैं। खुदा। जी खाना बहुत मजे का। शुक्रिया। बहुत प्यारा घर है, यहाँ से जाने को तो जी भी नहीं चाहता, मजबूरी है। अच्छा खुदा। क्या हो रहा है तुम्हें? सर अभी अभी तो आप बहुत खुश थे। मैं तुम्हारे लिए तो खुश नहीं था। माफ कीजिए, मुझे अपने बारे में गलतफहमी हुई। आपकी गलतफहमी की सजा यह है कि आप अभी और इसी वक्त लाहौर चले जाइए। लाहौर? जी हाँ, और मेरे लाहौर वाले बंगले को होटल बनाने का सोचा तो? नहीं जी, ये तो पहली और आखिरी गलती थी जो ऐन वक्त पर पकड़ी गई। शुक्र है पकड़ी गई। जाइए तशरीफ ले जाइए। सर अपने वहां पहुंचने की आपको इत्तला दूं? अब्दुल भाई, मैंने ये सोचा है कि अपनी इन तमाम गाड़ियों को टैक्सी में डाल दूं। बहुत अच्छा ख्याल है आपका, टैक्सी बिजनेस बहुत अच्छा कारोबार है। बस मैंने भी यही सोचा है, बजाय इसके कि गाड़ियां खड़ी रहें और उन्हें जंग लगे, उससे तो बेहतर है कि टैक्सी में चलती रहेंगी तो तंदुरुस्त रहेंगी, मेरी तंदुरुस्ती भी ठीक रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल, आप देखिए सही, आपकी गाड़ियां नई और कीमती हैं। मैं 1-2 माह में आपको माला माल कर दूंगा। माला माल? वेरी गुड। मगर अब्दुल भाई ये माल आएगा कब तक? 1 महीने के बाद हिसाब कर लिया करेंगे। 1 रुपए मिल के हिसाब से इनको मीटर पर चलाएंगे। ठीक है, मीटर मैंने नोट कर लिए हैं। आप अब्दुल भाई बहुत जल्द मुझे नोटों की शक्ल दिखाइए, या मेरे परवरदिगार मुझे इस कारोबार में तरक्की देना। अच्छा मैं चलता हूँ, मेरी गाड़ियों का ख्याल रखिएगा। मगर एक बात का ख्याल रखना, ये गाड़ियाँ मरी की तरफ नहीं जाएंगी। मरी की तरफ नहीं जाएंगी? ये दरअसल इन्हें मरी की आब हवा माफिक नहीं आती है, वहाँ जाकर ये ठंडी हो जाती है। ठंडी हो जाती है, समझ में नहीं आता। ये बीमारी आपकी समझ में नहीं आएगी, आपसे कह दिया, ये गाड़ियाँ मरी की तरफ नहीं जाएंगी। अगर ये मरी की तरफ गई
तो मुझे ये मुल्क छोड़कर जाना पड़ेगा। बहुत अच्छा जनाब। ठीक है, ख्याल रखना। हाफिज। बाय। हेलो। गुड मॉर्निंग मिस्टर नासिर। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? इतनी देर बाद टेलीफोन उठाया? कहाँ गए थे? जी नहीं, कहीं भी नहीं, मैं सो रहा था। अरे, आप इतनी देर से जागते? इसलिए कि देर से सोता हूँ। क्लब वगैरह जाते होंगे? जी नहीं, किसी क्लब में। आपके अब्बू कैसे हैं? तबीयत कुछ ठीक नहीं है उनकी। आपकी बाजी कैसी है? मुझे क्या मालूम? हैं? अम्मी कैसी हैं? अम्मी, वो भी बीमार है। अब्बू भी बीमार हैं, अम्मी भी बीमार हैं। इसका मकसद है मिलने जाना चाहिए। हेलो 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 हेलो। अस्सलाम वालेकुम। आपने भी हद कर दी, मुझे इत्तला ही करा दी। नहीं मियाँ, ऐसी कोई खास बीमारी नहीं है, मामूली नजला और जुकाम है। मेरा तो बहुत बुरा है। मुझे जने कब से खांसी है। नजला और खांसी साहब, ये तो बहुत खौफनाक बीमारियां हैं। आप इसे मामूली कहते हैं? यही तो मैं कहती हूँ, लेकिन ये मानते ही नहीं। आंटी ठीक कहती हैं दिलावर साहब, आप लोगों को 2-3 दिन मुकम्मल आराम करना चाहिए। बाहर बिल्कुल मत निकलिए, इसलिए कि बाहर बहुत ठंड है। अच्छा भाई, मैं कौन सा बाहर जाने पर इसरार कर रहा हूँ। नजमा, आओ बेटी आओ। कहाँ जा रही हो बेटी? अभी मैं जरा पोस्ट ऑफिस में जा रही हूँ, मामू जान के बच्चों के लिए कुछ चीजें पार्सल करना है। अरे आप इस ठंड में बाहर जाएंगे? अब्बू और अम्मी सिर्फ ठंड की वजह से बीमार हो गए। नासिर ठीक कह रहे हैं बेटी। अगर आप चलना ही चाहती हैं तो चलिए मैं ड्रॉप किए देता हूँ आपको। हाँ हाँ, इन्हीं के साथ चली जाओ। आइए जल्दी आइए, पार्सल लेने का टाइम खत्म हो जाएगा। आइए आइए आइए, लाइए मुझे दीजिए, आप सिर्फ पर्स उठाया कीजिए। अच्छा आंटी, हम जरा पार्सल करें। तशरीफ ले चलिए, आइए 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 आइए। तो ये बाजी को साथ लिए जा रहा है। मैं तो अपनी बोरी दूर करने के लिए क्लब जा रही थी, लेकिन अब नहीं जाऊंगी। अरे क्या गजब करती हैं आप जरूर जाइए, अभी जाइए, बस फौरन चली जाइए। या फिर मैं नाश्ते के साथ चली जाऊंगी। जी नहीं नहीं नहीं, मैं अभी यहाँ काफी देर बैठने का इरादा रखता हूँ। पोस्ट ऑफिस तो पीछे रह गया है। मैं कहती हूँ गाड़ी रोकिए। एक पोस्ट ऑफिस आगे भी। आप मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? पार्सल। देखिए मिस्टर नासिर, देख तो मैं बहुत दिनों से रहा हूँ, आज मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैं आज तक तन्हाइयों में भटकता रहा। इससे पहले भी कई बार इन पहाड़ों पर आया, लेकिन इन दिलफरेब वादियों के हुस्न ने कभी भी मेरी रूह की गहराइयों को छुआ तक नहीं। ये चुपचाप से दरख्त और फजा मुझे अपनी तरह किसी अनजाने गम में सौगवार से दिखाई दी। मेरी सारी जिंदगी सुलगते हुए गुजरी है नजमा, लेकिन जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा तो मुझे यूं महसूस हुआ जैसे मेरे तसव्वुर ने सरापा ले लिया। मेरी जिंदगी में तन्हाइयों का मुहीब सन्नाटा है, इसलिए कि मैं बिल्कुल अकेला हूं। मेरा कोई नहीं, कोई भी ऐसा नहीं जिसे मैं अपना कह सकूं। तन्हाइयों के डसते हुए जहर को मैंने दोस्तों के हुजूम में घोल देना चाहा, हंगामों की गोद में डुबो देना चाहा, लेकिन मैं फिर भी अकेला रहा। बहुत सी लड़कियों ने मुझसे मोहब्बत की है नजमी, लेकिन उन्हें मालूम था कि मैं वो एक गलतफहम इंसान से मोहब्बत कर रही है। ये सब कुछ आपने मुझसे सुन चुका है। झूठ क्यों बोला?
सिर्फ इसलिए कि मैं तुम्हारे करीब रहना चाहता था, साया बनकर तुम्हारे साथ साथ रहना चाहता था। तुम मुझे एक झूठ की सजा दे लो, लेकिन मेरी मोहब्बत से इनकार मत करो, इसलिए कि मैंने महसूस किया है कि मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊंगा। ऐसा नहीं। लक्ष्मी, देखिए तो कितनी खूबसूरत जगह है। तुम्हारे यहाँ आने से इन वादियों का हुस्न और भी निखर गया है। यहाँ से कुछ दूर एक बहुत खूबसूरत जगह है, वहाँ मेरी दादी रहती है, मुझसे बहुत प्यार करती है। तुम उनसे मिलने चलोगी ना? नासिर, प्लीज, मेरा जी चाहता है तुम उनसे जरूर मिलो। चलो। दादी जान, आज मैं बहुत खुश हूँ। वो तो मुझे नजर आ रहा है। नजमा, इधर आओ, दादी जान से मिलो। आदाब दादी जान। जीती रहो बेटी। ये नजमा है दादी जान, इसे मैं आपसे मिलाने लाया हूँ। तुझे अच्छी लगती है ना, इसलिए। दादी जान, आपका घर बड़ा खूबसूरत है, बड़े प्यार से बनाया है ये घर, और जहाँ प्यार आ जाए वो जगह खुद ब खुद अच्छी हो जाती है। यहाँ की हर चीज यूं लगती है जैसे नगीना हो। तुम्हारे आने से और भी सज गया है ये घर। आके करीब आ जाओ बेटी। दादी जान, तुम्हारा हंसता हुआ चेहरा ये कहता है कि तुम जो हमेशा थक जाने का गिला किया करते थे, अकेले होने की वजह से ढेरों दोस्त साथ लेकर आ जाया करते थे, अब अकेले नहीं रहे हो। मुझसे कह दो नासिर कि अब तुम अकेले नहीं हो। आपने ठीक महसूस किया है दादी। आज तो खाना खाने के बाद मुझे वो गाना जरूर सुनाओगे ना, जो हर साल बहाना करके टाल जाया करते थे। मुझे नासिर के दादा ने तोहफा दिया था बेटी, तुम्हें पसंद आया है ना? जी, बहुत अच्छा है कि तुम्हें मिल जाना चाहिए। जी, मेरा ये मतलब तो नहीं था, मेरा यही मतलब था, लेकिन जब तुम्हारी और नासिर की शादी हो जाए उस दिन मैं तो हर बार नासिर से कहा करती थी कि इस तरह भटकते रहने से कोई फायदा नहीं, किसी अच्छी और प्यारी सी लड़की को दुल्हन बना लो, ताकि मैं भी तुम्हारी दुल्हन को एक नजर देख लूं। दुल्हन को तो देख ही लिया दादी जान, अब शादी भी कर ही लूं। नासिर, बहुत देर हुई है, अब घर चले। फिर कब आओगी बेटी? अब शादी के बाद ही आएंगे दादी जान। शरीफ कहीं का, इसे तंग क्यों करता है? अच्छा चलिए, खुदा हाफिज़। जीते रहो बेटी। आइए, खुदा हाफिज़। जीते रहो। नहीं, हेलो अल्ताफ, कब है? बस अभी भी चला रहा हूँ, 2 बजे लाहौर से निकला था। वेरी गुड, बहुत अच्छा हुआ जो आ गए। तुम्हारे आने से क्लब में जान पड़ जाएगी। अल्ताफ, वो लड़की कौन है? बड़ी जबरदस्त चीज है। रूबी नाम? रूबी? नहीं, मैं परवानी। हेलो मिस रूबी। हेलो अल्ताफ। मिस रूबी, ये मिस्टर नईम है।
हमारे क्लब के बहुत पुराने और बामजाक मेंबर। हाउ डू डू? सोनी, क्या बात आज आप बहुत उदास? नहीं तो बस ऐसे। इतने खूबसूरत माहौल में आप अलग थलग बैठकर हम लोगों पर जुल्म कर रही हैं। अल्ताफ, यूं लगता है जैसे इस बार तुम्हारे क्लब के मुर्दा जिस्म में जान पड़ गई हो। तुम्हारा मतलब रूटी के आ जाने से? ऑफ कोर्स। थैंक यू। आप मेरे साथ चाय पीना पसंद करेंगे? कोई मजाक नहीं। अच्छा नहीं, मैं जरा रुखसाना को देखा। ओके वेटर। सर चाय और कुछ खाने को ले। ओके सर। बहुत खूबसूरत आवेदन पहन रखे हैं आपने। जी। मैंने इससे पहले ऐसा हुस्न नहीं देखा। क्या मतलब? ये हार भी बहुत ही प्यारा है। शुक्रिया। चीनी कितनी? बेशक मत डालिए, आपके बनाने से काफी मिठास आ जाएगी। दिलचस्प आदमी है आप। शुक्रिया। क्लब में आप रोज आती हैं ना? जी बस कभी कभी। शायद इसी वजह से मरी में सूरज भी कभी कभी निकलता है। चाय लीजिए। शुक्रिया। अरे कौन हो तुम? ये गाड़ी यहाँ किस लिए लाए? ड्राइवर हूँ साहब, चला कर आया था। इसका मकसद है ये गाड़ी टैक्सी है साहब। टैक्सी? हाँ साहब, हमारी कंपनी के पास ऐसी नई 3 गाड़ियाँ और हैं। 3 गाड़ियाँ और? तुम यहाँ कैसे और किसे लाए साहब? इतना मत बिगड़िए साहब, एक बार बोला ना कि नथिया गली का पैसेंजर लेकर आया है। आपको कहीं जाना है तो 1 रुपया बिल लगेगा। मेरे पास गाड़ी है, कोई बात नहीं। क्या बात? कुछ नहीं। तुमने बहुत देर कर दी नजमा। माफ कर दीजिए बजान, आइंदा ऐसा नहीं होगा। किसी सहेली के घर रह गई थी क्या? जी नहीं बजान, जहाँ से कुछ दूर नासिर की दादी जान रहती है। नासिर ने उनसे मिलना था, मुझे भी साथ लेती थी। और तुम इतनी देर नासिर की दादी के घर बैठी रही। उनके रोकने में इतना खुलूस और मोहब्बत थी, इनकार न कर सकी। लेकिन अब मैं महसूस कर रही हूँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। आइंदा ऐसा नहीं होगा। मैं कहता हूँ फौरन मरी चले आओ, 1 मिनट दायर किए बगैर। बेहतर है हुजूर, लेकिन सर कुछ वो मेरी मंगनी का चक्कर कुछ चल रहा था जी सर। जहन्नुम में गई तुम्हारी मंगनी। अगर तुम सुबह 7 बजे तक यहाँ नहीं पहुंचे तो मैं तुम्हें शूट कर दूंगा। यस सर। नो 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 सर, मुझे मालूम है आप इस वक्त कुछ गुस्से में। बाहर मैं सुबह 5 बजे जरूर पहुंच जाऊंगा। वेरी वेल सर, वेरी वेल सर। मेरा ख्याल है कमबख्त टैक्सी वाले ने कोई मरी का पैसेंजर उठा लिया है। बहरहाल बरखुरदार जमील अपने कफन दफन का बंदोबस्त करके मरी की पहाड़ियों की तरफ कूच कर जाओ। बेशर्म आदमी। यस सर, आपने ठीक फरमाया सर। मैं इससे कहीं ज्यादा हूँ सर। मेरी कोठियों को तुमने होटल बना दिया, मेरी गाड़ियों को तुमने टैक्सी बना दिया। मैं पूछता हूँ तुम ये सब कुछ क्यों करते हो? अगर तुम्हें रुपए चाहिए तो मुझसे मांग सकते हो। सर, मुझे मांगने की आदत नहीं है। तो फिर ये धोखेबाजी क्यों करते हो? मालूम होता है तुम्हारा खून बेहद गंदा है सर। मैं आपको एक राज की बात बताऊं। आप यहाँ सर्विस करने से पहले मेरा एक एक्सीडेंट हुआ।
चोटें भी बहुत आई, खून भी बहुत बह गया। डॉक्टरों ने मेरी जान बचाने के लिए मुझे खून दिया और फिर क्या हुआ? और फिर क्या बताऊं सरकार, जब मैं सेहतयाब हुआ तो मुझे पता चला कि मुझे एक जेब कतरे का खून दे दिया गया। उस दिन से मुझे कुछ हेरा फेरी की आदत पड़ गई। तुम बकवास करते हो, तुम इंतहाई जलील आदमी हो। ये भी आपने दुरुस्त फरमाया सरकार। आज के बाद मैंने फैसला किया है कि तुम बजाय मेरे सेक्रेटरी होने के बटलर का काम करोगे। बटलर का काम? हाँ, बटलर का काम। यही एक काम ऐसा है जिसमें तुम हेरा फेरी नहीं कर सकते। हेरा फेरी की गुंजाइश तो खैर हर, वैसे मैंने तो ये काम छोड़ ही दिया है। एक अर्ज करूं सरकार? क्या? ये बटलर के काम में खाने पीने पर तो कोई पाबंदी नहीं होगी। खाने पीने पर पाबंदी नहीं होगी, लेकिन इसका ये मकसद नहीं है कि तुम बटलर बनने के बाद रेस्टोरेंट खोलने का सोचने लगे। रेस्टोरेंट? नो सर, मुझे ड्यूटी मंजूर है, लेकिन तनख्वाह तो सर 3,000 रुपए रहेगी। बको मत, दफा हो जाओ यहाँ से। राइट सर। बटलर? यस सर। हम कल 10 बजे पिकनिक पर जाएंगे। राइट सर। वो सिसिल होटल वाले दोस्तों के साथ जाएंगे ना? जी नहीं, मैंने तो इसलिए पूछा है सर कि मुझे मालूम हो जाए कि कितने आदमियों का मुझे खाना सर्व करना है। हम अकेले जाएंगे। राइट सर। तुम्हारे कुर्ब ने मेरी वीरान जिंदगी को वो एहसास बख्श दिया है कि अब तो अपनी किस्मत पर रश्क आने लगा है। क्या बात है, तुम चुप क्यों हो गई? चलो ना घर चले, देर हो गई है। उस दिन अब्बाजान बहुत नाराज हुए थे। मैं नहीं चाहती कि अब फिर अब्बाजान को शिकायत का मौका मिले। थोड़े दिनों तक ऐसी शिकायत का सवाल ही पैदा नहीं होगा। चलिए ना। ओहो, आइए। कल शाम मेरी सालगिरह है नासिर, आओगे ना? नहीं। तुम नहीं आओगे तो मैं सालगिरह नहीं मनाऊंगी नासिर। पगली कैसी बातें करती है, मैं क्यों नहीं आऊंगा? मैं तो जानी कल शाम तक का वक्त गुजारूंगा कैसे? नासिर। अच्छा, खुदा हाफिज, कल शाम तक के। खुदा हाफिज। इस बार तो तुमने इतना बोर किया है नासिर के खुदकुशी करने को जी चाहता है। तो ऐसा करो, कर लो खुदकुशी, मौसम बहुत अच्छा है। हजूर, वो आपकी मसरूफियत कब खत्म होगी? भाई मैं ये कहने आया हूँ, मुझे 8 दिन की छुट्टी और दे दो, मुझे कहीं जाना है। इम्पॉसिबल, ये नहीं हो सकता। कहीं जाने को कहोगे तो हम सब होटल छोड़कर तुम्हारे घर पहुंच जाएंगे। अरे ना खुदा के लिए ऐसा मत करना। हमें यहाँ लाया हो तो कुछ टाइम हमें भी मिलना चाहिए ना सर। भाई मैं तुम्हें इतना टाइम दूंगा कि जब तुम्हारे पास टाइम मांगने के लिए भी टाइम नहीं होगा। तो चलो फिर चलते हैं तुम्हारे यहाँ। नहीं, अभी मैं पिंडी जा रहा हूँ। मौसम के आसार ठीक नजर नहीं आते, पिंडी बच जाओ नासिर। मैं पिंडी जाऊँ या ना जाऊँ, आज रात तो मुझे बोर नहीं करोगे। हाँ, रिश्वत के तौर पे ये कर सकता हूँ, सुबह का नाश्ता सब मेरे साथ कर लो। मंजूर है। मंजूर है। मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज। खत्म हो गया? जी, मैं एक सहेली के मिलने गई थी, घर वापस जा रही थी, लेकिन बादलों की गरज और बिजली की चमक से मुझे खौफ आता है। कुछ देर यहाँ रुक जाओ। बड़े शौक से रुक जाए? मैं तो नासिर अंदर नहीं चलती हूँ। लेकिन जी वो मेरा बताओगे तो वो तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। मेरा बताओगे तो वो कुछ नहीं कहेंगे।
दुश्वारियों से तू अपनी मंजिल पर पहुंची है, ऐसा ना हो ठोकर लगे और तू कहीं दूर अंधेरों में गुम हो जाए। नहीं नहीं, दुनिया की कोई ताकत मुझसे मेरी मंजिल नहीं छीन सकती। नासिर मेरा है, ये घर मेरा है, यहाँ की हर चीज मेरी है। बादलों की आवाज से डर गए, इन्होंने बरस कर तेरा रास्ता तो नहीं रोका। अब जितना जी चाहे बरसे। बीबी जी, रूबी बीबी अपने कमरे में नहीं है। तो बाहर लॉन में होगी, वहाँ पर भी नहीं। भाई बाथरूम में होगी। नहीं बीबी जी। क्या मतलब? तो फिर कहाँ गई है? बिस्तर से ऐसे लगता है जैसे रात कोई सोया ही नहीं। क्या कह रही हो तुम? ठीक कह रही हूँ। तुम अब्बू को जाके जगाओ। हेलो नासिर, फोन कीजिए, बुलाती हूँ। नासिर डार्लिंग, नासिर उठो ना, तुम्हारा फोन है। उठो ना नासिर, आज तुम्हें इतनी गहरी नींद क्यों आ रही है? अपना फोन तो सुन लो। तुम यहाँ कैसे? ऐसी भी क्या बेरुखी, रात को सहेलियों से मिलने चली गई थी, तूफान में फंस गई, तुम्हारे घर आकर पनाही ली है। कोई गुनाह तो नहीं किया। लेकिन तुम्हें अपने घर जाना चाहिए था रूबी। तूफान बहुत ज्यादा था। अजीब बात है। अजीब तो ये भी है कि तुम सारी रात इस तूफान में फिरते रहे हो। तुम्हारे चेहरे से कितनी थकान नजर आती है। चलो तुम जाकर मुंह धो लो, मैं नाश्ता करके अपने घर चली जाऊंगी। तुम हाल में चलकर बैठो, मैं खुद आ जाता हूँ। चल चल। रूबी, आओ बाजी। रूबी, तुमने तमाम रात यहाँ? हाँ, देर ज्यादा हो गई थी, फिर नासिर ने जाने ही नहीं दिया। नासिर कहाँ है? ऊपर बेडरूम में है। नजमा, नजमा सुबह तुम अब और क्या सुनाना चाहते हो नजमा को? कुछ पापी लगी है क्या? नजमा darling.
मैं नासिर बोल रहा हूँ। हेलो हेलो, तुमने बहुत जलील हरकत की है रूबी। नासिर क्या रहना कोई बुरी बात तो नहीं है डैडी। कुछ भी हो, एक जवान लड़की का किसी गैर मर्द के यहाँ रात बसर करना बदतमीजी भी तस्वर किया जा सकता है। लेकिन नासिर तो बहुत शरीफ लड़का है डैडी। जिस दिन बाजी उसके साथ तमाम दिन घूमती रही थी, आपने उनको तो कुछ नहीं कहा था। रूबी, ठीक ही तो कहती है, नजमा के हर जुर्म को माफ किया जा सकता है, लेकिन रूबी की मामूली सी गलती पर आसमान सर पर उठा लेते हैं। तुम कुछ नहीं समझती बेगम। जी हाँ, आप तो बहुत अक्लमंद हैं। ऐसी बातें तो सिर्फ आप ही समझ सकते हैं। मेरी समझ में नहीं आता तुम्हारी आंखों पर पट्टी क्यों बन गई? मेरी आंखों पर नहीं, आपकी आंखों पर पट्टी बन गई। बाप की बजाय आप तो बेटी के दुश्मन बन गए। हाँ ना डैडी, बारिश में भीगने की वजह से देखिए में बुखार हो गया है। तुम्हें बुखार होना ही चाहिए था। हाँ हाँ, आप तो चाहते हैं कि मेरी बेटी मर जाए। डॉक्टर को दिखाने की बजाय आप उसे मारना चाहते हैं। चलो बेटी। अरे तुझे तो बहुत सख्त बुखार है। मैंने कहा इसे बहुत ज्यादा बुखार है। डॉक्टर को दिखा दो। बीवी जी कहती है वो ऐसे नहीं मिल सकती। खुदा के लिए उनसे कहो मुझसे सिर्फ एक बार मिले। मैंने तो बहुत कहा साहब, मगर नहीं मानती, रोज आ रही हूँ। अरे करीमा, मैं तो चलती हूँ, बड़ी बीवी जी बुला रही है। मेरे कमरे में क्यों आई हो? पूरी रात घर से बाहर रहकर तुमने ये जरूरत कहाँ से आ गई है कि मुझसे अपने कमरे में आने की वजह पूछो? इसलिए कि ये कमरा मेरा है। एक आने घर बाप दादा की इज्जत खाक में मिलाकर तुम्हें इस घर को अपना नहीं कहना चाहिए रूबी। इस घर का इख्तियार मुझसे छीनने की बजाय तुम मेरे सामने अपनी शिकस्त का इतराफ क्यों नहीं करती? रूबी, शराफत और पाकीज़गी की हद को पार करके तुमने जो बाजी जीती है वो एक औरत के लिए मर जाने का मकाम होता है, लेकिन तुम इतनी बेगैरत हो गई हो कि अपनी गलती पे शर्मिंदा होने के बजाय उतरा रही। इल्जाम की कालक मेरे मुंह पर मरने से पहले इतना सोच लो कि जो गलती मैंने की है उसकी मुझे अफसोस हो। नहीं, बहुत तेज बुखार है इन्हें। मेरी बच्ची बच जाएगी ना डॉक्टर? दवा देते रहिए, इन्हें शदीद ठंड लग गई। ज्यादा सीरियस हालत तो नहीं? काफी बुखार है, ठंडे पानी की पट्टियां रखिए। रूबी, रूबी, मेरी बच्ची क्या हो गया है तुम्हें? एक बार आंखें खोलकर देख तो सही। रूबी, तुम मुझसे मोहब्बत करते हो ना? अगर तुम चले गए तो मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊंगी ना। मैं मर जाऊंगी। रूबी, मेरी बच्ची, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं तुझे मरने नहीं दूंगी। मैं तुझे मरने नहीं दूंगी। तुम्हारी बेटी का नासिर के यहाँ पूरी रात गुजाराना एक ऐसी बात है जो तुम्हारी जिल्लत बन सकता है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं वो आवाज हूँ जिसका तुम गला घोट देना चाहते हो। जिस बेटी को तुम शरीफ समझते हो वो अपनी इज्जत खो बैठी है। तुम्हारे खानदान की इज्जत की धज्जियां सारे जमाने में बिखर जाएंगी। ये बात राज नहीं रहेगी। तुम किस किस की जबान रोकोगे? इसलिए कि तुम्हारी बेटी ने उस रास्ते पर कदम रख दिए हैं जो तुम्हारी जिल्लत और रुसवाई की तरफ जाता है। नहीं नहीं, बेगम, बेगम! क्या हो गया है आपको? इस पिस्तौल से मैं जिल्लत के उस निशान को हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहता हूँ जो इस दुनिया में मेरे लिए जिंदा रहना मुश्किल कर देगी। नहीं, मैं आपको ऐसा नहीं करने दूंगी। मेरी बेटी ऐसी नहीं है। तुमने हमेशा रूबी की तरफदारी की है, लेकिन आज तुम्हारी लाडली ने तुम्हें रुसवाई का वो दाग दिया है जिसे तुम किसी तौर पर नहीं छुपा सकते। मैं उसे खत्म कर दूंगा। खुदा के लिए ऐसा मत कीजिए। आपने उसे मार दिया तो हमारी और भी रुसवाई होगी। लोग कहेंगे जाने क्या बात थी, बाप ने बेटी को मार दिया। उस बदचलन आवारा को मर ही जाना चाहिए। ये आपका वहम भी तो हो सकता है। वहम? अगर ये वहम है तो बताओ वो नासिर के घर क्यों रही?
तुम्हारी बेटी ने पूरी रात एक गैर आदमी के घर में गुजारी है। बताओ क्या जवाब है तुम्हारे पास उसका? जवाब यह है कि नासिर उससे मोहब्बत करता है। मोहब्बत? ये नहीं हो सकता, तुम झूठ कहती हो। मुझे क्या पड़ी है कि मैं आपसे झूठ बोलती फिरूं? मुझे तो रूबी ने बताया है कि नासिर उससे बेपनाह मोहब्बत करता है। वो खुद तो वहां नहीं रुकी, बारिश हो गई, फिर नासिर ने वहीं रहने पर इसरार किया। पागल लड़की है ना, उसकी मोहब्बत भरी बातों में आ गई। मोहब्बत भरी बातों में आ गई है तो उससे कह दो आइंदा जिंदगी भी वहीं गुजारे। वहीं गुजारे? मैं रूबी से किसी कीमत पर शादी नहीं करूंगा। अपनी दौलत के घमंड में न जाने तुमने कितनी मासूम लड़कियों की जिंदगी तबाह कर दी है। ऐसी बातें मत कीजिए अम्मी। सच्ची बातें हैं ना, इसलिए तुमसे बर्दाश्त नहीं हो सकती। अगर मुझे तुम्हारे किरदार का पता होता तो मैं तुम्हें कभी अपने घर न आने देती। आप मुझ पर इल्जाम लगा रही हैं। अपनी बेटी की आजादी को मेरी मोहब्बत का नाम देकर आप मुझसे वो सुकून छीनना चाहती हैं जिसको बरसों की तलाश के बाद मैंने हासिल किया। मैं आपको ऐसा नहीं करने दूंगा। हमारी इज्जत को लूट कर उल्टा हमें चोर बनाते हो। कान खोल कर सुन लो नासिर, रूबी से मोहब्बत का खेल रचाया था तो अब तुम्हें रूबी से शादी भी करना होगी। मैं ऐसा नहीं कर सकता। ऐसा होगा जरूर। जो जी में आता है कर लीजिए। दुनिया की कोई ताकत मुझसे मेरा चैन नहीं छीन सकती। जाइए और अपनी मासूम बेटी से कह दीजिए नासिर मर सकता है लेकिन ऐसा नहीं कर सकता। हमारी इज्जत को तबाह करके अब शादी से भी इनकार कर रहे हो नासिर। तुम बहुत एक बात फिर सुन लीजिए, ऐसा नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। इनकार कर दिया? हाँ, और वो इस बात को भी तस्लीम नहीं करता कि उसने रूबी को रोका था। वो कहता है कि रूबी उस पर इल्जाम लगा रही है। उसकी दौलतमंद जबान इसे इल्जाम का नाम ही दे सकती है, लेकिन ये इनकार मेरी मौत बन जाएगा बेगम। मैं दुनिया को क्या मुंह दिखाऊंगा? तुम्हारी बेटी ने इस बुढ़ापे में मेरी इज्जत खाक में मिला दी है। नासिर का क्या है, उसे तो कोई भी कुछ नहीं कह सकता। और फिर हमारा उस पर क्या इख्तियार है बेगम? उसके लिए तो ये एक खेल था। कुछ करो बेगम जिससे ये लुटी हुई इज्जत किसी तौर से समेटी जाए। और कुछ नहीं कर सकती तो मुझे जहर ला दो ताकि मैं ये बदनामी और जिल्लत की आवाजें अपने कानों से तो न सुनूं। मुझे मालूम है तुम मुझसे नाराज हो, लेकिन मुझे तुम्हारी मोहब्बत की कसम, तुमने जो कुछ सुना है वो झूठ है, गलत। तुम खुद सोचो, क्या मैं इतना पस्त हो सकता हूँ? तुम इससे भी ज्यादा पस्त हो। नजमा, तुमने एक लड़के की इज्जत को तमाशा बनाकर उससे शादी करने से इनकार कर दिया। लेकिन ये झूठ है। मुझे तुम्हारी कसम प्यारी चीजों की खाई जाती है। नजमा, अपने दिल में मेरे लिए ऐसी बातें महसूस मत करो। तुम्हारे लिए इस दिल में कोई एहसास नहीं रहा। ये दिल तो एक लुटी हुई मंजिल है जिसे तुम जैसे खुद गर्ज और सख्त किरदार इंसान ने खूबसूरत बातों का फरेब देकर लूट लिया है। एक की मोहब्बत लूटी, एक की इज्जत। तो तुमने जो कुछ सुना है उस पर यकीन कर लिया। अब तो इस दिल पर से भी यकीन उठ गया है। ये कमबख्त आज तक जो भी कहता था झूठ और फरेब था, इस सारी दुनिया झूठी है। लेकिन मैं तो तुमसे ये कहने आई हूँ कि तुम रूबी से शादी कर लो। लेकिन मैं... हाँ, तुम्हें उससे शादी करना होगी नासिर। वो मेरी बहन है, तुमसे मोहब्बत करती है इतनी ज्यादा कि तुम्हारी बातों के फरेब में आकर अपना सब कुछ लुटा चुकी है। अगर ये सब कुछ तुम्हारे लिए छोटा सा हादसा है तो खुदा के लिए उस खानदान के नाम पर उससे शादी कर लो। इसमें आज तक कोई ऐसा हादसा नहीं हुआ। उस बूढ़े बाप की जिंदगी बचाने की खातिर रूबी से शादी कर लो जो मेरी जिंदगी का वाहिद सहारा है। नजमा, नजमा के फैले हुए दामन में भीख डाल दो नासिर। इसने फैसला कर लिया तो तुम्हारे सामने कभी नहीं आएगी, लेकिन खानदान की इज्जत उसे मुझे तुम सवाल बनाकर तुम्हारे सामने ले आई। क्या इतने दुख दिए हैं, एक खुशी भी दे दो नासिर कि तुमने नजमा को मायूस नहीं लौटाया। नजमा, ये तुम क्या कह रही हो? मैं तुम्हें इनकार नहीं कर सकता, लेकिन मेरी और रूबी की शादी तुम्हारी खुशी कैसे बन सकती है? अब तो मेरी यही सबसे बड़ी आरज़ू बन गई है नासिर, तुम्हें रूबी से शादी करना होगी। बताओ नासिर, मैं अपनी मम्मी से जाके क्या कहूँ? एक दौलतमंद इंसान ने मेरी घर में मेरी भीख नहीं डाली। तुम यहाँ से मायूस नहीं जाओगे नजमा।
दामन में अपनी खुशियों को समेट लो। मैं रूबी से शादी कर लूंगा। बेटी, तुम्हारा रिजल्ट निकल आया है। तुम फर्स्ट डिवीजन में पास हुई हो। अरे तुम रो क्यों रही हो? जब से लाहौर वापस आई हो चुपचाप सी रहती हो। तुम्हारी ये खामोशी किसी बढ़ते हुए दुख की तरफ इशारा तो नहीं कर रही मेरी बेटी? आपके होते हुए भला मैं कैसे गमगीन हो सकती हूँ? आप खुश हैं तो मैं भी खुश हूँ। मैं तो बहुत खुश हूँ आपको। नजमा बेटी, आपकी बेटी का हर वक्त का रोना मेरे घर से तो मुसीबत लेकर आएगा। बेगम, जब से मेरी रूबी की शादी हुई है नजमा जाने की इस बात से दुखी है। अम्मी, मेरी बेटी को अच्छा घर मिल गया है ना, शायद इसलिए जल गई। जल कहाँ गई हूँ अम्मी? मेरी बहन को उसकी पसंद का शौहर मिल गया है। मेरे लिए ये बात दुनिया की सबसे बड़ी खुशी है। खुशी ज्यादा मिल जाए तो कभी कभार आंखों में आंसू भी आ जाते हैं। खुशी के इजहार का ये अंदाज मुझे बिल्कुल पसंद है। बेगम, जो कुछ एक हादसे की सूरत में पेश आया था वो तुम्हें भी याद है और मुझे भी। बात दुख ऐसे होते हैं जिन्हें चुपचाप सीने में समेटना पड़ता है। उन दुखों की बातें दोहराओगी तो शायद कोई ऐसी बात जबान पर आ जाए जिसे कहने की मुझ में हिम्मत नहीं है। और जो कुछ मैं कहना नहीं चाहता वो तुम सुनना की चाहती हो। तुमने और तुम्हारी बेटी ने जो कुछ किया है मैंने और मेरी बेटी ने उसे हंसते हुए बर्दाश्त कर लिया है। चली जाओ, बेहद आ जाते। नासिर डार्लिंग, आज तो पिकनिक पर जाने वाला मौसम है। डार्लिंग, चलिए क्लब चले। तुम चली जाओ, मैं नहीं जाऊँ। नासिर डार्लिंग, मेरी क्लब के तमाम मेंबर्स चंद दिनों के लिए सैर तफरीह की गरज से बाहर जा रहे हैं। आप भी मेरे साथ चलिए ना। मेरे पास तुम्हारी फजूल बातों के लिए वक्त नहीं। तुम जाना चाहती है, चले जाओ। बस इन बातों ने पागल कर दिया है मुझे आपसे हमदर्दी है मिस रूबी। काश मैं आपकी कुछ मदद कर सकता। शादी हुए 1 माह हो गया है। उसने मुझसे एक मतलब ये बात नहीं की। घर में हम दोनों अजनबियों की तरह रहते हैं। इसका मतलब है बहुत बेहिस इंसान है आपका शौहर। कोई ऐसा वैसा। अब देखो ना, मैं उसकी बीवी हूँ। कभी उसने झूठे मुझसे ये भी नहीं कहा कि रूबी तुम्हारा सैर करने को जी जाता है, और कभी झूठे मुझसे मेरी किसी बात की तारीफ भी नहीं की। बहुत बदजौक इंसान है। तुम मेरा किसी दोस्त हो।
इसलिए मैं तुमसे मशवरा कर रही हूँ। अब तुम बताओ कि मैं क्या करूँ। नहीं, मैं समझता हूँ उसे अपनी किस्मत पर रेस्ट करना चाहिए जो उसे आप जैसी बीवी मिलती है। खैर उसकी बेहुदगी तो दुरुस्त, लेकिन आप हम पर क्यों जुल्म कर रही हैं? क्या मतलब? देखिए ना, आपने क्लब में आना कम कर दिया है। क्यों लगता है जैसे पूरी क्लब, बल्कि यूं कह लीजिए जैसे पूरी कायनात की रौनकें गुम हो गई। यकीन कीजिए मिस रूबी, यूं लगता है जैसे आप एक तूफान है, एक ख्वाब है, एक जादू है जो पूरे जमाने को पागल बना सकता है। आपकी बातों पर यकीन नहीं आता। आजमा कर देख लीजिए, इन निगाहों से चढ़ते हुए सूरज को देख लीजिए, शर्मा कर बादलों में छुप जाएगा। आइए क्लब चले। तुम्हारी बातों ने मुझमें जिंदा रहने की हिम्मत पैदा करती है, वरना जी जाता था खुदकशी कर लूं। ऐसा न कहिए, मुझे मोहब्बत की राह दिखाकर अब मुझे अकेले छोड़कर चली जाना चाहती है? नहीं, मैं तुम्हें अकेला कैसे छोड़ सकती हूँ। तुमने इस परेशान वक्त में मेरा बहुत साथ दिया है। मैंने तो एक बार में कई मरतबा सोचा है कि नासिर से तलाक ले लूं, और तुमसे। एक बार तुमने नासिर से शादी करके गलती की थी, अब दूसरी गलती उससे तलाक लेने की मत करना। क्या मतलब? हमारी मोहब्बत में अब कौन सी रुकावट रह गई है? लेकिन मैं ज्यादा अर्सा तुमसे दूर नहीं रह सकती। नहीं तो फिर उसके मरने का इंतजार करो पगली। तुम उसकी बीवी हो और नासिर का तुम्हारे सिवाय इस दुनिया में कोई नहीं। जब वो मर जाएगा तो उसकी बेपनाह दौलत मेरे और तुम्हारे ही काम आ सकेगी। डॉक्टर को बुलाऊं सर? नहीं जमील, मुझे तुम सिर्फ शराब दे दो। शराब होगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये आपको क्या हो गया सर? इलाज आप करते नहीं, शराब दिन रात पिए जा रहे हैं। यूं लगता है जैसे आप मौत की तरफ भागे चले जा रहे हैं। मैं इसीलिए तो और पीना चाहता हूँ। मैं आपको शराब नहीं पीने दूंगा। जमील, मुझे माफ कर दो, मैं पागल हो गया हूँ, पागल हो गया हूँ। नासिर, मुझे जवाब तो दो नासिर, मैं तुम्हारी बीवी हूँ। क्या बात? मुझे रुपए चाहिए। जमील से ले लो। जमील, 10,000 रुपये मेरे कमरे में पहुंचा दो। ये 10,000 रुपये ले आई हूँ डार्लिंग। मेरा ख्याल है 10 रोज के लिए काफी होंगे। ठीक है, गुजारा हो ही जाएगा। हाँ चलिए। दादी जान का इंतकाल हो गया सर। तो वो भी मुझे छोड़कर चली गई। हमें चलना चाहिए सर। चलेंगे जब जरूर चले। दादी जान, आपकी मुझे अकेला छोड़कर चली गई। आपने तो कहा था जिंदगी खूबसूरत यादों के सहारे गुजारी जा सकती है, लेकिन मेरे एहसास में तन्हाइयों की जहर के सिवा कुछ नहीं। बताइए मैं किसके सहारे जी? डॉक्टर साहब, खानम फिरोजा ने अपनी वसीयत में तमाम जायदाद का वारिसात को ठहराया, लेकिन मैं ये सब कुछ लेकर क्या करूंगा वकील साहब? कुछ भी हो, अब आप इसके मालिक हैं।
और वसीयत में उन्होंने एक कीमती चीज किसी नजमा के नाम छोड़ी थी। और ये गालिबन एक नेकलेस। मरने से पहले उन्होंने आपको और आपकी बीवी को बारहा याद किया था। बीवी को जमीन दादी जान की वसीयत के मुताबिक कल ये नेकलेस नजमा दिया। उनकी दादी जान का इंतकाल हो गया। दादी जान ये नेकलेस वसीयत में आपके नाम छोड़ गई थी। उन्होंने ये नेकलेस नासिर की बीवी के लिए छोड़ा होगा। नहीं नजमा बीबी, छोड़ो इन बातों को। ये बताओ रूबी कैसी है? वो तो ठीक है, लेकिन नासिर साहब की जिंदगी खतरे में है। क्या कहते हो जमील? ठीक कहता हूँ बीबी। आपकी बहन ने मेरे साहब की जिंदगी बर्बाद कर दी। जिस रात वो नासिर साहब के कमरे में सोई थी, उस रात नासिर साहब पिंडी गए थे। जमील, आपके खानदान की इज्जत बचाने के लिए और आपकी खुशी पूरी करने की खातिर उन्होंने अपने अरमानों का गला घोट दिया और किसी को खबर तक न होने दी कि उन्होंने आपके लिए कितनी बड़ी कुर्बानी दी है। काश तुमने मुझे सब कुछ पहले बता दिया होता जमील। कैसे बताता बीबी? मैं तो एक लफ्ज भी उनकी मर्जी के बगैर किसी को नहीं बता सकता। आज भी एक मजबूरी के तहत ये सब कुछ बता रहा हूं। अगर आपने उनकी खबर न ली तो उन्हें कुछ हो जाएगा नजमा बीबी। वो हमेशा के लिए हमसे रूठ जाएगी। लेकिन मैं कर भी क्या सकती हूँ जमील? खुदा के लिए कुछ कीजिए। मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं कुछ नहीं कर सकती जमील। तो तुम उनसे बात कर लेना। नासिर मौत और जिंदगी की कश्मकश में मुब्तला है और रूबी बाहर घूमती फिर रही है। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। तुम उसे समझाओ जमील। मैं उसे नहीं समझा सकता। तो फिर मैं भी उसे नहीं समझा सकता। तुम उसकी माँ से बात करो जमील। लेकिन उसने ही तो रूबी को बिगाड़ा है। वो उसकी हर बुराई को अच्छाई का नाम दे देगी। अगर आप मुनासिब समझें तो कुछ दिनों के लिए नजमा बीबी को मैं अपने साथ ले जाऊं। शायद उनके समझाने से रूबी बेगम पर कुछ अच्छा असर पड़े। नजमा को? हो सकता है नजमा बीबी के कहने से वो नासिर साहब की देखभाल करना शुरू कर दे और मेरा मालिक मौत के मुंह में जाने से बच जाए। ठीक है, तुम नजमा को कुछ दिनों के लिए अपने साथ ले जाओ, मगर उसे जल्द ही वापस भेज देना। बहुत बेहतर। ये क्या हालत बना ली है तुमने अपनी? मेरी तबाही का मंजर बहुत दिलकश है। कभी तो तुम भी देखने आ गई है। नासिर को मारने का जो नया अंदाज तुमने सोचा था वो दिलचस्प जरूर था, लेकिन उसमें इंसान को घुट घुट के मरना पड़ता था। मैं काफी मंजिलें तय कर चुका हूँ। अब तो आखिरी चंद कदम बाकी रह गए। मैं तो तुम्हारी बीमारी को सुनकर आई हूँ नासिर। ये क्यों नहीं कहते कि आग लगाई थी, अब उसके बुलंद होते हुए शोलों को देखने आई हूँ कि उन्होंने आसमान छुआ भी है या नहीं। तुम मुझे इल्जाम दे रहे हो, लेकिन जो कुछ हुआ है वो एक हादसा भी तो हो सकता है। तुम उसे तकदीर का लिखा भी तो कह सकते हो। तकदीर इंसान खुद बनाता है नजमा, और ऐसे हालात भी खुद ही पैदा करता है जो तकदीर का मुंह चढ़ाकर
जिंदगी में दुख ही दुख तुमने मुझे दुख दिए हैं तो अब आंखों में आंसू लेकर क्यों आ गई हो? फासला पैदा किया था तो उसे कम क्यों करना चाहती हो? सितम किया है तो मेरी झोली में रहम की खैरात क्यों डालना चाहती हो नजमा? चली जाओ नजमा, मुझे जीने का सहारा नहीं मिला, लेकिन मैंने मरने का बहाना ढूंढ लिया है। मैं मर सकता हूँ नजमा, मैंने पूरी तरह उन्हें एग्जामिन किया है। मुसलसल शराब नोशी ने उनके फेफड़ों को चलनी कर दिया है। डॉक्टर, उनकी जिंदगी के लिए ये जरूरी है कि वो शराब छोड़ दें। वो अब शराब नहीं पिएंगे डॉक्टर, फिर तो बच जाएंगे ना। शराब छोड़ने के अलावा उनका खुश रहना भी बहुत जरूरी है। अब मुझे इजाजत दीजिए। तुम आज के बाद शराब नहीं पियोगे? नहीं नजमा, ये मेरे दुखों की शिद्दत को कम कर देती है और तुम्हारी जिंदगी के दिन भी कम कर रही है। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। तुम्हें जिंदा रहना होगा, अपने लिए ना सही, उनके लिए जिन्हें तुम्हारी जिंदगी की जरूरत है। आपकी दवा का टाइम हो गया है, मैं अभी लेकर आती हूँ। तुम आ गए। तुम कहाँ से आ रही हो? तुम पूछने वाली कौन होती हो? कोई भी नहीं, लेकिन सिर्फ इसलिए के नासिर बीमार है और तुम बाहर घूमते फिर रही हो। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए रूबी। नासिर मेरा खाविंद है, तुम्हें उसकी फिक्र क्यों है? मैं तो तुम्हारे भले को कह रही हूँ। रूबी से हमदर्दी के बहाने नासिर से अपनी मोहब्बत की बुझती रात को हवा देना चाहती हो। रूबी सब कुछ जानती है, लेकिन मैं ये सोच भी नहीं सकती थी कि तुम अपनी बहन के घर आकर उसके पाँव को छीनने की कोशिश करोगी। रूबी, खुदा के लिए इंसान बनकर सोचो, तुम औरत बनकर नहीं सोच सकती। तुम मुझे इंसानियत के दायरे में क्यों खींचती हो? चली जाओ, फिर याद रखो कि तुम इन हमदर्दियों से मेरा शान नहीं छीन सकती। रूबी, हालात को गलत समझने की कोशिश मत करो। नासिर बीमार है, तुम्हारी लापरवाही उसकी जिंदगी के लिए खतरा बन सकती है। उसकी जिंदगी की जिम्मेदार मैं हूँ, तुम उसके गम में क्यों खुली जा रही हो? रूबी, मैं तुम्हारी बहन हूँ, मुझे इतना जलील न करो। बहन होते हुए साथ बनने की कोशिश क्यों कर रही हो? रूबी, तुम्हारा असली रूप मैं तुम्हें दिखा चुकी हूँ। उसे देखने के बावजूद भी अगर तुम इस घर में रही तो मैं स्टेज का सारे जमाने पे इकट्ठा कर लूंगी। तुम नासिर दुनिया की नजर में जाहिर हो जाओगे। फिर मेरी बातें जरूर बुरी लगी होगी, इसलिए कि नज़्मा की मोहब्बत में खोकर तुम दुनिया की वजह तुम भी यही चाहती थी। यहाँ आई थी, चले जाओ यहाँ से, रुक जाओ नजमा, तुम चली गई, मैं मर जाऊंगा। मैं मर जाऊंगा। अब वो अम्मी को टेलीग्राम दे दो कि वो फौरन आ जाए। नासिर को खुश रखने के लिए उनका इस घर में रहना बहुत जरूरी है, वरना रूबी तो इस तूफान ले आएगी। बहुत बेहतर। तो तुम नजमा से हार गई हो और शिकस्त को मेरे सामने तस्लीम करने आ गई हो। नहीं,
ये बात नहीं है। नहीं, बात तो यही है रूबी। ये ना बात है कि तुम्हारा ज़हन इससे मानने के लिए तैयार नहीं। जरा सोचो तो सही, नजमा की मोहब्बत नासिर को तुमसे दूर कर देगी और फिर तुम उस दौलत से महरूम हो जाओगी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। पागल लड़की, तुम्हारे लिए एक सुनहरी मौका है। नासिर की जिंदगी को खत्म कर दो, वरना नजमा उसे तुमसे छीन कर ले जाएगी। नासिर को मारने का इससे बेहतर मौका कोई और नहीं। नजमा तुम्हारे घर में मौजूद है। तुम्हारा जुर्म नजमा का जुर्म बन सकता है कि मोहब्बत में नाकाम होकर नजमा ने नासिर को मार दिया। आप लोग कब आए? अभी अभी मियाँ, तुम्हारी बीमारी का टेलीग्राम मिला, हमारी तो बस जान ही निकल गई। जमीन ने घबरा के टेलीग्राम दे दिया, अब मैं ठीक हूँ। ठीक कहाँ हो? देखो तो सही, क्या हालत हो गई है। रूबी कहाँ है? जी वो अपने कमरे में है। और नजमा? वो साहब के लिए खुद नाश्ता तैयार कर रही। आप लोग बैठिए ना, बैठिए। मैं ये पूछने आई हूँ कि नौकरों की मौजूदगी के बावजूद तुम खुद नाश्ता क्यों बनाती हो? नौकर देर भी तो कर सकते। आज नाश्ता मैं बनाऊंगी। नाश्ता तो तैयार है। कैसे ये मैं बनाऊंगी? तुम जाओ। नजमा तुम्हारे घर में मौजूद है। तुम्हारा जुर्म नजमा का जुर्म बन सकता है कि मोहब्बत में नाकाम होकर उसने नासिर को मार दिया। यस सर। अब्बू और अम्मी के लिए नाश्ता तो मंगवाओ। राइट सर। अब्बू, अरे तुम तो रोने लगी हो, पगली कहीं की। उदास हो गई हो क्या? आप कैसी हैं अम्मी जान? ठीक हूँ। देखा कितना ख्याल रखती है नासिर का मेरी बेटी। कुदरत को यही मंजूर था बेटे। उसने बुरा सोचा और अपने अंजाम को पहुंच गई। मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूँ। इसमें शर्मिंदगी की क्या बात है? अच्छा नासिर बेटे, अब हम चलते हैं। शाम तक पहुंचना बहुत जरूरी है। अपनी सेहत का ख्याल रखना। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।
मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगा।